नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस वीडी क्लासेस में स्वागत है। निश्चय ही आप लोगों को पिछले वीडियो से लाभ हुआ होगा। इस बार मैं जो पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ उसका शीर्षक है यह मेरा यह मीत का। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मेरा यह मीत का पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन के दिनों को याद किया है। इस पाठ में मित्र की विशेषता बताई गई है। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र के क्या विशेष गुण हैं, इन्हीं सब बातों पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। आज हम यह मेरा यह मीत का पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वप्रथम हम मौखिक प्रश्न करना सीखेंगे। मौखिक का पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा? उत्तर है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर कहा क्योंकि उनके डर से ही सभी बच्चे प्रतिदिन पाठ याद कर लेते थे। अगला प्रश्न है, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? धनी बालक में क्या विशेष गुण था? उत्तर है, धनी बालक अपने मित्र से बहुत प्रेम करता था। वह सदा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। अगला प्रश्न है, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा? उत्तर है, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से कहा कि यदि गरीबी के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? उत्तर देखेंगे, अपने मित्र की सहायता से निर्धन मित्र पढ़ लिख कर राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष एवं नाना विद्याओं का प्रकांड पंडित बन गया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना मंत्री बना दिया। अगला प्रश्न है, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? उत्तर है, व्यापारी पुत्र द्वारा दी गई शिक्षा से मंत्री पुत्र के मन में पढ़ाई के प्रति सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और निष्ठा पैदा हो गई। अब मंत्री का पुत्र मन लगाकर पढ़ने लगा और 6 वर्षों में ही प्रकांड पंडित बन गया। यहाँ मौखिक प्रश्न खत्म होता है और लिखित प्रश्न आते हैं। अब हम लोग लिखित प्रश्नोत्तर करना सीखेंगे। लिखित का पहला प्रश्न है, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? उत्तर है, एक रात डाकू ने व्यापारी मित्र की सारी संपत्ति लूटकर उसके घर में आग लगा दी। परिवार के सभी लोग जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकार व्यापारी मित्र का व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? उत्तर है, मंत्री ने मित्र से कहा, प्रत्येक पूर्णिमा को महाराज दान देते हैं। जो सबसे पहले राजा के पास आता है उसे राजा 100 मुद्राएं दान में देते हैं। मंत्री ने योजना बनाकर मित्र को सर्वप्रथम राजा के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार राजा से 100 मुद्राएं दिलाकर मंत्री ने मित्र की सहायता की।
अगला प्रश्न है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? उत्तर है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को समझाया कि किसी भी कार्य को यदि पूरी शक्ति और भक्ति से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। उसने मंत्री पुत्र को यह भी समझाया कि अपनी सभी उपलब्धियों का एक हिस्सा सदा अपने मित्र के लिए रखना चाहिए। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी विद्या और गुण के लखपति बन जाओगे। अगला प्रश्न है, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, इस कहानी का लेखक के सहपाठियों पर गहरा असर हुआ। अब उनमें आत्मविश्वास जाग उठा। वे पढ़ाई में पूरी तन्मयता से जुट गए। अब सभी एक दूसरे को पढ़ाते और पढ़ते। अगला प्रश्न है, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। उत्तर है, यह मेरा यह मीत का कहानी का मुख्य संदेश यह है कि आवश्यकता पड़ने पर मित्र की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मित्र का साथ न छोड़े। यहाँ लिखित प्रश्नोत्तर भी खत्म हो जाता है और आशय स्पष्ट कीजिए आता है। आशय स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, इस बार उसे यानी मंत्री को इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। उत्तर होगा, मंत्री मित्र के घर पहुंचा। मित्र की संपन्नता देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मंत्री को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना कि द्वारिका से लौटकर अपने घर और नगर की संपन्नता को देखकर सुदामा को हुआ था। मित्र की इस संपन्नता में कृष्ण रूपी मंत्री का ही तो हाथ था। निश्चय ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में हम इस पाठ का व्याकरण अंश करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूरा वीडियो देखें जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद।